ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से आज से हम ब्रह्म विज्ञान नामक जो ये पुस्तक है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। अधिकांश लोगों के पास पहुंच गया होगा, आपके पास। जिनके पास नहीं पहुंचा है अथवा जो पता नहीं दिए हैं वो देंगे तो आपको भेज देंगे। पुस्तक देखिए जिनके पास है। यह पुस्तक के प्रारंभ में लिखा है ब्रह्म विज्ञान भगवत प्राप्ति का सहज मार्ग। पूज्य स्वामी सत्यपति परिव्राजक, पूज्य आचार्य श्री ज्ञानेश्वर जी तथा पूज्य स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक के क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविरों के प्रवचनों के आधार पर किया गया संकलन। तो जो यहाँ पर रोजड़ गुजरात में बहुत लंबे समय से, लंबे कई वर्ष हो गया, वहाँ पर साल में 2 बार पहले शिविर होता था। अभी तो बढ़ गया है, अलग अलग शिविर होता है। तो वहाँ जो शिविर होते हैं उसमें से वहाँ जो शिविर के प्रस्तुत विषय, शिविर में जो प्रस्तुत विषय किया जाता है उसमें से ये संकलन किया गया है। तो मुख्य रूप से पहले पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज, आचार्य ज्ञानेश्वर जी और स्वामी विवेकानंद जी आदि वहाँ पर प्रशिक्षक रहते थे। तो उसमें जो प्रस्तुत विषय है उसके आधार पर यह संकलन है। रोजड़ में जो गुरुकुल चलता है उसका मुख्य उद्देश्य है कि योग विद्या को अच्छे प्रकार से लोगों के सामने रखना और क्रियात्मक रूप से लोग कैसे योगाभ्यास करें और आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़े, उसको सिखाने के लिए, उसको प्रचार करने के लिए मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। वेद में बहुत सारा विषय है, अलग अलग भौतिक विद्या भी है, आध्यात्मिक विद्या भी है। आध्यात्मिक विद्या के ऊपर और भी कई सारे विस्तृत हैं, लेकिन उसमें से जो योगाभ्यास की विद्या है, व्यक्ति ईश्वर को जाने, संसार की वास्तविक स्वरूप को जाने, इन सब विषयों को लोगों के सामने रखने के लिए पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी ने दर्शन योग महाविद्यालय का स्थापना किए थे। और उसी जिस उद्देश्य को लेके वो यह प्रारंभ किया गया था, उसी उद्देश्य को आज तक भी निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। देश विदेश में इस विद्याओं को वहाँ पर पढ़े हुए विद्यार्थी और परंपरा से जो पढ़े हुए हैं, सीखे हुए हैं, उसको विस्तार कर रहे हैं। तो ये पुस्तक हम इसलिए लिए कि ऋषि दयानंद जी के तो अलग अलग पुस्तक है, हम पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। और ये पुस्तक में मुख्य रूप से प्रारंभ में जो प्रारंभिक योगाभ्यासी है अथवा विशेष रूप से जो ऋषि दयानंद जी के भाष्य है अथवा जो ग्रंथ आदि होता है, वेद दर्शन उपनिषद आदि, उसको सीधा सीधा पढ़ने में, समझने में थोड़ा सा लंबे समय के बाद ही समझ में आता है। और ये विषय क्या है, हिंदी में सरल रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे सभी लोग अच्छे प्रकार से समझ पाए। तो प्रारंभिक व्यक्ति के लिए और जो 10-20 साल इस मार्ग पर मेहनत किए उनके लिए भी उपयोगी है, और जो विशेष योगाभ्यासी है उनके लिए भी ये पुस्तक बहुत अधिक सहायक होता है और लाभकारक होता है। इस दृष्टि से हम इस पुस्तक को स्वाध्याय करने का, पढ़ने का, पढ़ाने का विचार किए हैं। तो इसको हम क्रम से देखते जाएंगे। इसको हम जब पढ़ते जाएंगे आगे, बीच बीच में यदि होगा तो इसका भी हम परीक्षा लेने का भी प्रयास करेंगे।
तो अच्छे प्रकार से सभी लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे जो अच्छे इसको पढ़ना चाहते हैं कुछ इस पुस्तक को। तो भूमिका में देखते हैं, पहले देखिए पृष्ठ 5 में भूमिका है, संसार की वस्तुओं के साथ हमारा संबंध सदा रहने वाला नहीं है तथा विषय भोगों को अधिकाधिक भोग कर कोई व्यक्ति पूर्ण और स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसके विपरीत ईश्वर के साथ हमारा संबंध सदा रहने वाला है और उसी को प्राप्त करके मनुष्य पूर्ण सुखी हो सकता है। यह सत्य शाश्वत सिद्धांत मनुष्य को प्रायः सुनने को मिलता है, परंतु यौवन काल में यह बात समझ में नहीं आती है। यह सत्य बात तब समझ में आती है जब मनुष्य का जीवन ही समाप्त होने को होता है तथा पढ़ी सुनी समझी बातों को क्रियान्वित करने के लिए शक्ति, साधन व अवसर समाप्त हो चुके होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि संसार की वस्तुओं के साथ हमारा जो संबंध है वह सदा रहने वाला नहीं है तथा विषय भोगों को अधिक भोग कर भी कोई पूर्ण और स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ पर कोई भी विषय ले लीजिए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सभी विषय जितने भी हम भोग कर लें उससे हमको स्थायी तथा पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होती है, उसमें अधूरापन रह जाता है। थोड़े भोगते हैं, फिर थोड़े दिन बाद फिर से उसको भोगने की इच्छा हो जाती है, अथवा उससे उसी रूप में ना हो दूसरे रूप से खाने की, सूंघने की, देखने की, छूने की, इन सब विषयों में इच्छा हो जाती है। और इसके विपरीत ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध है सदा रहने वाला है और उसी को प्राप्त करके अर्थात ईश्वर को प्राप्त करके मनुष्य पूर्ण सुखी हो सकता है। तो ये हम सुनते हैं ईश्वर को प्राप्त करने से हम पूर्ण सुखी हो सकते हैं, लेकिन जिस मात्रा में हमारी ईश्वर में रुचि होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, वो नहीं हो पाता। यह सत्य शाश्वत सिद्धांत मनुष्य को प्राय सुनने को मिलता है, परंतु सुनने को तो मिलता है लेकिन यौवन काल में यह बात समझ में नहीं आती है। देखिए आज की युवा पीढ़ी जो है बिल्कुल ही ईश्वर के विषय में, ना धर्म के विषय में, इन सब में रुचि होती ही नहीं। यह सत्य बात तब समझ में आती है जब मनुष्य का जीवन समाप्त होने का होता है तथा पढ़ी सुनी समझी बातों को क्रियान्वित करने के लिए शक्ति, सामर्थ्य, साधन, अवसर सब समाप्त हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, शरीर में सामर्थ्य समाप्त हो जाता है, तब फिर लगता है कि अरे मैं तो भूल कर दिया, गलती कर दिया, मुझको तो करना था कुछ। तो ऋषियों के जो बातें हैं वो बहुत कम लोगों को समझ में आता है और समझ में आने के बाद भी क्रियात्मक रूप में करना तब आता है जब सब समाप्त हो जाता है, शरीर जराजीर्ण हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, तब समझ में आता है और उस समय कुछ करने का बाकी नहीं रहता, कर नहीं पाते हैं। यौवन काल में यह बात समझ में क्यों नहीं आती, इसका उत्तर उपनिषदकार ऋषि ने निम्न प्रकार से दिया है। कठोपनिषद में लिखा है, न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी यहाँ थोड़ा मेरे पुस्तक में प्रिंटिंग ये लिखा है, काला हो गया है, आगे क्या लिखा है, पुनर्वसम आपद्यते में। तो इसमें कह रहे हैं भाव यह है कि जो मनुष्य भौतिक बात के दलदल में फंसा हुआ विषय भोगों में आसक्त है तथा धन की प्राप्ति में मूढ़ बन गया है, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को आत्मा
परमात्मा, यम नियम, ध्यान, समाधि आदि विषय अच्छे लगे रहते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, उन पर विश्वास नहीं होता। वह तो मानता है कि बस यही प्रथम व अंतिम जन्म है, इससे पूर्व न जीवन था, न भविष्य में मरने के बाद होगा। ऐसे व्यक्ति बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हैं। तो इसमें क्या कहा गया भाव रूप में कि जो मनुष्य भौतिक बात के दलदल में फंसा हुआ है, यहाँ पर केवल खाने पीने घूमने आदि में जो फंसे हुए हैं और भोगों में आसक्त हैं तथा धन की प्राप्ति में मूड बन गया है। धन तो प्राप्त करना चाहिए, लेकिन केवल धन प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य बना दिया है। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति जो केवल इसमें लगा हुआ है, इसको क्या कह रहे हैं ऋषि? ऐसे अज्ञानी व्यक्ति ना आत्मा परमात्मा का ज्ञान कर पाते हैं, यम नियम के विषय में कुछ पता है अथवा आचरण कर पाते हैं, ध्यान समाधि आदि के विषय उनको अच्छा नहीं लगता है और उन पर विश्वास भी नहीं होता है। जो सत्य बातें हैं, सत्य मार्ग है, वह विश्वास भी नहीं हो पाता है। वह तो मानता है कि बस यही प्रथम व अंतिम जन्म है, इससे पूर्व न जीवन था, न भविष्य में मरने के बाद होगा। ऐसे व्यक्ति बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो लगे हुए हैं उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं। आगे देखिए, आज की विकट सामाजिक परिस्थिति में जबकि, हाँ ममता माता जी बोलिए। सांपरायः, इसका तो पूरा समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। कुछ कुछ जो होता है ना, सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमान्त्यंतम, देखना पड़ेगा, इसका देख लेंगे क्या होगा। ठीक है, शब्द को उसमें सांपराय अर्थात जो प्रभाव से, प्रमान्त्यंतम, हाँ इसका देख लेंगे क्या अर्थ हो सकता है। सांपराय को सीधा सीधा तो धातु प्रत्यय कुछ समझ में कम आ रहा है यहाँ पर, भौतिक, हाँ इसको देख लेंगे। और तो बाकी शब्द सब समझ में आता है। सांपराय प्रतिभाति अर्थात जिनको प्रतिभाति अर्थात ज्ञान होता है। ये तो हर एक भा धातु है, प्रतिभा इस अर्थ में हो रहा है। देखिए सभी लोग कितने लेट में जुड़ रहे हैं क्लास में। समय पर जुड़ना चाहिए, अनुशासन का पालन क्या करिए। एक एक व्यक्ति को एंट्री देना पड़ रहा है। नहीं, सांप्रदाय यम नियम का पालन तो है, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा ये देखना पड़ेगा ना। सांप्रदाय शब्द से यम नियम कुछ प्रतीत नहीं होता है, तो इसको देख लेंगे हम कि क्या अर्थ हो सकता है। हम तो केवल, हाँ केवल तुक्का लगा सकते हैं, अथवा ऐसे ठीक नहीं रहेगा ना। क्या लिखा है? नहीं, परलोक साधक यम नियम आदि अच्छा लगता है। मैंने परलोक साधक को यम नियम आदि नहीं अच्छा लगता है। ये तो भाव अर्थ में लिख दिए ना। मैं उसके एक एक शब्द को पढ़ रही हूँ। एक एक शब्द में जो आप बता रहे हैं ना, इस, हाँ मैं समझ गया आपको। ये तो जिनको अच्छा नहीं लगता ये समझ में आ गया, ये भाव रूप में लिखा है, लेकिन सांप्रदाय शब्द का अर्थ क्या हो सकता है ये अलग से देखनी पड़ेगी। उपनिषद में आप जहाँ पर देख रहे हैं वो तो केवल भाव रूप में लिखा दिया कि जिनको यम नियम का आचरण अच्छा नहीं लगता है ना। प्रतिभाति अर्थात अच्छा नहीं लगना, न प्रतिभाति यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, और देख लेंगे इसको। आगे देखिए,
आज की विकट सामाजिक परिस्थिति में जबकि वैदिक धर्म, संस्कृति, सभ्यता, रीति नीति, परंपरा आदि का लगभग लोप सा हो गया है और भोगवादी परंपरा का अत्यधिक प्रचार प्रसार हो गया है, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म अर्थात ईश्वर संबंधित, परमात्मा संबंधित जो विद्या है प्रायः दुर्लभ सी हो गई है। दुर्लभ अर्थात बहुत कम जगह पर मिलता है। बड़े बड़े उपदेश देखिए, कहीं भी सुनते रहिए और व्याख्या सुन लेंगे, ना ईश्वर के विषय में, ना संध्या के विषय में, ना आध्यात्मिक मार्ग पे बढ़ने के विषय में, कम ही मिलता है और कहीं मिलता भी है तो बहुत कम ही है। ऋषि के शब्दों में कहें तो ऐसे कह सकते हैं, श्रवणाय अपि बहुभिर यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यन्न विद्युः आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। श्रवणाय अपि सुनने के लिए भी, बहुभिर यो न लभ्यः बहुत लोगों को सुनने को भी नहीं मिलता है, और शृण्वन्तोऽपि मान लीजिए सुन भी लेते हैं बहुत लोग, लेकिन यन न विद्युः उसको अच्छे से जानते नहीं है। न विद्युः पहले तो सुनने को भी नहीं मिलता बहुत लोगों को, और यदि सुनने को भी मिलता है तो उसको अच्छे प्रकार जानने वाले कम हैं। और आगे कह रहे हैं कि आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा, मुख्य जो इसको बोलने वाले ब्रह्म विद्या को भाषण देने वाले आश्चर्य हैं और उसके कुशल लब्धा, यदि उसको मान लीजिए कोई वक्ता भी बोल रहे हैं लेकिन उसको जीवन में लाने वाले बहुत कम ही मिलते हैं। इसलिए कहा गया कि आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः, उसको जानने वाले आश्चर्य होते हैं तब विशेष कम ही मिलते हैं, अथवा आश्चर्य किसे कहते हैं जो कम मिलते हैं, तो अच्छे प्रकार जानने वाले कम ही मिलते हैं। और कुशलस्य लब्धा, तो ऐसे व्यक्ति ब्रह्म विद्या को जानने वाले कम ही यहाँ पर मिलते हैं। इसका भावार्थ देखिए, भोगासक्त आलसी प्रमादी व्यक्तियों को तो आत्मा परमात्मा संबंधी ब्रह्म ज्ञान सुनने को भी नहीं मिलता। संयोगवश किसी किसी जिज्ञासु को विधिवत यथार्थ रूप में योग्य गुरु से यह ज्ञान कहीं पढ़ने सुनने को मिल भी जावे तो अविद्या से मलिन चित्त वाले व्यक्ति को सुनने पर भी समझ में नहीं आता है। यदि किंचित समझ में भी आ जावे तो इस सूक्ष्म ज्ञान को वह अपने जीवन व्यवहार में क्रियान्वित नहीं कर पाता है, और इस ब्रह्म विद्या का उपदेष्टा तथा इस विद्या से सुशिक्षित होकर अपने जीवन को कृतकृत्य करने वाला आश्चर्य रूप कोई बिरला ही व्यक्ति होता है। तो भोगासक्त आलसी प्रमादी जो व्यक्ति हैं उनको तो आत्मप्रवंत्व संबंधी जो ज्ञान है सुनने को भी नहीं मिलता है। जाते हैं रास्ते में, जाते जाते मंदिर में थोड़ा सा हाथ उठा देते हैं, हाथ झुका देते हैं, कोई नारियल कहीं पर जाके पीट देते हैं, फिर आके अपना घोटाला करने लग जाते हैं, गलत काम करने लग जाते हैं। कहीं जाके ध्यानपूर्वक कहीं से अच्छे सत्य ज्ञान, ईश्वर संबंधी ज्ञान, जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे हमको उसको प्राप्त करना चाहिए, क्यों ये जीवन मिला है, इसके विषय में सुनने की उनकी इच्छा ही नहीं। और मान लीजिए संयोग विषाद किसी को जिज्ञासु को मिल भी जाए तो यथार्थ रूप में योग्य गुरु से यह ज्ञान कहीं पढ़ने सुनने को मिल भी जाए तो अविद्या से मलिन चित्त वाले व्यक्ति को सुनने पर भी समझ में नहीं आता है। तो जन्म जन्मांतर के क्लेशों, अविद्या, अज्ञान आदि से जब हम मलिन चित्त रहेंगे, यदि चित्त हमारा मलिन रहेगा तो वह समझ में भी नहीं आता है। यदि किंचित समझ में भी आ जाए, ईश्वर है, सब जगह है, हमको देख रहे हैं, कर्म फल व्यवस्था देते हैं, यदि समझ में भी आ जाए तो अपने जीवन व्यवहार में क्रियान्वित भी नहीं कर पाते हैं। इस ब्रह्म विद्या का जो उपदेष्टा है तथा इस विद्या से सुशिक्षित होकर, विद्या को प्राप्त करके अथवा अच्छे प्रकार शिक्षित होकर
अपने जीवन को कृतकृत्य करने वाला, अर्थात जो विद्या पढ़े हैं उससे लाभ उठाने वाले यहाँ पर क्या है, कम ही मिलेंगे। आश्चर्य, कोई बिरला ही मिलते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि सन्यासी बनना चाहिए, हम ऋषि दयानंद जी का आदर्श मानते हैं, ऋषियों के भूमि हम बोलते हैं, लेकिन हमारे घर से कोई सन्यासी बन जाए, हमारे बेटा हो अथवा पोते हो, ऐसे हम चाहेंगे क्या? बहुत कम व्यक्ति ही चाहते हैं, बिरला, कई हजारों में लाखों में एक होते हैं जो कि अपने संतानों को विद्वान बनाना चाहते हैं। हरियाणा में कहा जाता है ना कि जितने भी कोई दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे दुष्ट होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, गुरुकुल में भेज दो, ये ठीक हो जाएगा। और गुरुकुल में भेज दिए तो थोड़ा ठीक हो गया तो रखना नहीं है, तुरंत ले आओ। अधिक ठीक होना भी फिर हानिकारक है। अधिक ठीक हो गया तो हमारे हाथ से चला जाएगा, ऐसे सोचते हैं। तो अधिक बच्चे को ठीक करना नहीं चाहते माता पिता। यदि अधिक ठीक हुआ तो फिर सन्यासी बन जाएगा, और सन्यासी का महत्व तो पता ही नहीं है। यदि घर में व्यक्ति, हमारे बेटा बेटी रहेंगे, जो घर में कोई व्यक्ति रहेगा तो परिवार को ही संभालेगा, 4 व्यक्ति को, 10 व्यक्ति को, 50 व्यक्ति को, फैक्ट्री करके 50, 100, 1000 व्यक्ति को भी पालन पोषण कर सकता है, लाभ पहुंचा सकता है। लेकिन सन्यासी, जो सही सन्यासी है, वैदिक सन्यासी हैं और अच्छे प्रकार पुरुषार्थ करके, तपस्या करके सन्यास लिया है, तो वह लाखों करोड़ों व्यक्ति का जीवन भी परिवर्तन कर लेता है और अपने पीढ़ी बाई पीढ़ी, कई पीढ़ी तक पूरा उनका परिवार में उसका ऐश्वर्य बढ़ता है, उनको स्मरण करते हैं। ऐसे मान के बहुत कम व्यक्ति ही उस मार्ग पर चल पाते हैं अथवा बनाना चाहते हैं। और ये किस लिए होता है? अज्ञानता के कारण। व्यक्ति यहाँ छोटे छोटे डिग्री प्राप्त कर लेता है और नौकरी धंधा आदि करना चाहता है। जैसे हमारे यहाँ पर कोई आते हैं तो ऐसे ही पूछते हैं कि यहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको तो कोई डिग्री नहीं दिया जाता, कि पढ़ा के लाभ क्या है। लेकिन जो वास्तविकता क्या है, यहाँ जब व्यक्ति पढ़ता है गुरुकुल में, सुबह शाम 1-1 घंटा ध्यान करता है और वैदिक जीवन यापन करता है और ईश्वर आदि में उसके रुचि बन जाती हैं और लौकिकता कम हो जाती है। लौकिकता, जो भौतिकवाद आज बढ़ रहा है, कोई मोबाइल पकड़ा है अथवा कोई भी समाज में कार्य करता है, तो जहाँ भी देखो उसका ना खान पान विचार आदि कुछ भी ठीक नहीं है। तो ये यदि उसके खान पान ठीक हो गया, विचार ठीक हो गए, परिधान ठीक हो गए, तो उससे बड़ा निर्माण क्या है? तो लेकिन समझ में कम आ पाता है, बहुत कम लोगों को आता है। तो यदि जीवन का, मनुष्य जीवन प्राप्त करके उनको जीवन जीने की शैली पता ना लगे, तो फिर जितने भी पढ़े लिखे बन के बड़े बड़े अधिकारी बन जाए तो उसका लाभ कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति बिरला ही होते हैं जो इस मार्ग पर बढ़ते हैं। आगे देखिए, स्थायी सुख शांति की प्राप्ति के लिए आज के मनुष्य ने घोर पुरुषार्थ किया है और करता जा रहा है। किस लिए पुरुषार्थ कर रहा है? स्थायी सुख प्राप्ति के लिए। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए मनुष्य ने सारी पृथ्वी का स्वरूप ही बदल दिया है। पहाड़ों को मैदानों में बदल दिया, नदियों के प्रवाह को मोड़ दिए, इस पर बड़े बड़े बांध बनाकर नहरों का जाल सा बिछा दिया है। भूमि के गर्भ में से हजारों प्रकार के खनिज प्रधान पदार्थ निकाले जा रहे हैं। सड़कें, वाहन, संचार साधन, रॉकेट तथा विभिन्न प्रकार के तकनीकी संयंत्रों, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंथेटिक साधनों का आविष्कार करके भोग सामग्री का ढेर लगा दिया है। इन सब कार्यों का यही एक लक्ष्य है कि मनुष्य का जीवन सुखी हो, शांत हो, निर्भय हो। किंतु गहराई से निरीक्षण करें तो हमें पता चलता है कि इतना सब कुछ किए जाने के बाद भी इस मनुष्य का जीवन पूर्व की अपेक्षा और अधिक अशांत, भयभीत तथा दुखी बन गया है। तो ये देखिए, हम सभी के सामने ये सब है। संसार में जितने भी बड़े बड़े ऐश्वर्य देख रहे हैं, पैसा देख रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी व्यक्ति की जो शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए और
अच्छे प्रकार जीवन जीना चाहता है वो नहीं होता है। कोई व्यक्ति अभी मिले थे कल परसों, तो ऐसे उनके परिवार में सब ठीक चला था, कोई नया व्यापार धंधा शुरू कर दिए, उसमें दिन रात लग पड़े। तो दिन रात लगने के बाद क्या हुआ, रात्रि को सोने का ठीक नहीं है, रात्रि को 12 बजे सोए, सुबह 7-8 बजे 9 बजे उठे। तो जो पहले शांति थी वो सब गायब, पैसा थोड़ा सा कमाने के चक्कर में सारे शांति गायब। ऐसे ही दूसरे एक व्यक्ति बात हुई, वो बढ़िया यज्ञ करते हैं, सुबह शाम यज्ञ करते थे, अभी भी करते हैं यज्ञ, वैदिक मार्ग पर चलते थे, स्वाध्याय करते थे। उनको देश सेवा का ये हुआ कि मैं कुछ प्रतिनिधि बनूं और नेतागिरी करूं, थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे विशेष इच्छा होने लग गई। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, वो कोई पद उनको मिल गया, सरपंच बन गए गांव के, और ये फिर निर्दलीय ऐसे ही लोग उनको जिता दिए। फिर जब सरपंच बन गए, फिर काम करने लगे, तो अपना दिनचर्या, खाना पीना, उठना बैठना सब अस्त व्यस्त हो गए। फिर दुखी होकर फ़ोन किए थे कि आश्रम में जाके कुछ दिन रहना चाहता हूँ। तो ये स्थितियाँ हो जाती। तो व्यक्ति जब संतुलन नहीं बनाता है आध्यात्म के साथ और ईश्वर के बनाए हुए नियमों को तोड़ता है, और तोड़ते हुए यदि धन संग्रह करना चाहेगा और भी सामाजिक कार्य भी करे, तब भी सावधानी रखनी है कि अपना दिनचर्या आदि अस्त व्यस्त ना हो और ईश्वर के आज्ञा के विरुद्ध हम ना चलें। तो ऐसे करने पर फिर जितना भी भौतिक साधन यहाँ गिना दिया गया कि व्यक्ति बड़े बड़े सड़क बना देता है, वाहन बना दिया और क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक सामान बना दिए, लेकिन दूसरे पिछले की तुलना में अभी अधिक अशांत, भयभीत, दुखी दिखाई देता है। आगे देखिए, यद्यपि पूर्व की अपेक्षा सामान्य मनुष्य के पास भी भौतिक धन संपत्ति और भोग सामग्री कहीं अधिक हो गई है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य दरिद्र, इंद्रियदास, दिनहीन, भीरू तथा पशुवत बनकर रह गया है। भयंकर भूल यह हुई कि आज के मनुष्य ने अज्ञान से यह मान लिया है कि अधिक से अधिक प्राकृतिक भोग सामग्री को प्राप्त कर लेने से मेरे सारे रोग, भय, चिंता, दुख समाप्त हो जाएंगे, और इसने अपने जीवन का परम लक्ष्य केवल वित्त, धन, भोग सामग्री को प्राप्त करना ही बना लिया है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को इसके विषय में विचार करना चाहिए कि हम यदि केवल भौतिक साधनों को हमारा जीवन का लक्ष्य बना देंगे तो फिर हम इंद्रिय दास बन जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे, दीनहीन, भीरू दिखाई देंगे, और चाहे दिखाई भी ना दो बाहर से, अंदर से तो यह अवश्य ही हो जाएंगे और स्वयं को अनुभूति होगी। इसलिए लक्ष्य हमारा यह नहीं होना चाहिए। साधन ये सब हो सकते हैं, लेकिन साध्य इन भौतिक साधन और ऐश्वर्य आदि नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान देनी है। जबकि ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने अपने निर्णय दिए हैं कि न दृष्ट तत्सिद्धि, अर्थात प्राकृतिक दृष्ट साधनों, धन संपत्ति, भूमि, भवन, स्त्री, नौकर, वाहन आदि माध्यम से संपूर्ण दुखों का नाश संभव नहीं है। लेकिन हम क्या मान के चलते हैं यहाँ कि धन संपत्ति मिल जाएंगे, भूमि, भवन, स्त्री, नौकर, वाहन आदि यदि साधन हमारे पास अधिक हो जाएंगे तो हमारे दुखों का पूरा नाश हो जाएगा। थोड़े तो नाश होते ही हैं, साधन जब होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे साथी होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से दुखों का नाश इन साधनों से नहीं हो सकता है, यह ऋषियों ने बता दिए हैं। और कहा गया है कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, अर्थात धन आदि विषय भोगों से मनुष्य कदापि तृप्त नहीं हो सकता है। आगे लिखा है, अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन इति, अर्थात केवल धन संपत्ति से परम सुख प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती है। केवल धन संपत्ति से परम सुख
केवल इनसे मिल जाएगा धन संपत्ति से, व्यक्तियों से, ये फिर ठीक नहीं है, ऐसे आशा नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त भौतिक साधन मिलकर भी आत्मा की भूख प्यास को नहीं मिटा सकते। आत्मा की जो भूख प्यास है, जो परम सुख शांति की प्राप्ति है, उसको पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए तो वेद, दर्शन व उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म विद्या का ही आश्रय लेना पड़ता है। प्राचीन ऋषियों ने जीवन में पूर्ण और स्थायी सुख प्रदान करने वाली जिन अध्यात्म विद्याओं का उपदेश किया था, उन विद्याओं को मनुष्य ने लगभग भुला दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जीवन में से ईश्वर, धर्म, सादगी, संयम, तपस्या, धैर्य, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, परोपकार आदि निकल गए। दिनचर्या, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, यज्ञ, सेवा आदि शुभ कर्मों से रहित भोग परायण बन गए जीवन। जब व्यक्ति ऋषियों को भूल जाता है और ऋषियों के मर्यादाओं से विपरीत चलता है, तो ऐसे स्थितियां हो जाती है। ब्रह्म विद्या के पठन पाठन, श्रावण, सुनना सुनाना और तद अनुसार आचरण के अभाव के कारण ही आज मनुष्य, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व की यह दुरावस्था हो गई है। इसी ज्ञान का अभाव ही समस्त बुराइयों का मूल कारण है। तो ब्रह्म विद्या का अभाव ही सभी बुराइयों का मूल कारण है। यदि यह परंपरा पुनः प्रारंभ हो जावे तो मानव समाज पुनः सुखी, शांत, निर्भय बन सकता है। तो ये भूमिका में आचार्य ज्ञानेश्वर जी लिखे हैं। श्री रण सिंह जी एक सत्यनिष्ठ आर्य सज्जन हैं, जो विगत 10-12 वर्षों से ब्रह्म विद्या से संबंधित योग प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेते रहे हैं। शिविर की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले आध्यात्मिक विषयों को अपने शब्दों में लिखते रहते हैं। वक्ता के शब्दों को पूरा लिखने से संचिका में अंकित करना बहुत कठिन है, फिर भी अपने विषय की मुख्य बातों को संकलित करने का अच्छा प्रयास किया है। यद्यपि प्रस्तुत विषय क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में संग्रहित नहीं हो पाया है, तथापि अनेक जगह पर पुनरावृत्ति भी हुई है। फिर भी आध्यात्म जिज्ञासु को पुस्तक पढ़ने पर अनेक ऐसे गूढ़ तथ्य जानने को मिलेंगे जो इसके लिए सर्वथा नए होंगे। इन विषयों पर मनन चिंतन करके जिज्ञासु जन अपने ज्ञान को बढ़ा सकेंगे और शुद्ध कर सकेंगे, साथ ही अपने कर्मों और उपासना के स्तर को ऊंचा कर सकेंगे। इन आध्यात्मिक विषयों के संकलन तथा प्रकाशन के लिए उनको श्री रण सिंह जी को धन्यवाद करते हैं। ऐसे करके यहाँ पर भूमिका में कुछ दिए हैं कि हमें आध्यात्म विद्या की ओर क्यों बढ़ना चाहिए, ब्रह्म विद्या को सूक्ष्मता से समझना चाहिए, जिससे कि हम प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं, ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। और यह विद्या केवल अपने पास ही सीमित नहीं रखनी है। जितना हम सूक्ष्मता से और सरलता से समझेंगे, उतना फिर हम दूसरे को समझा भी सकते हैं। दूसरे जो लोग होते हैं वह अपने बातों को अच्छे प्रकार रख पाते हैं, समझा पाते हैं, इसलिए असत्य विद्या अथवा अवैदिक सिद्धांत होने पर भी वो अपने जो बात है उनको फैला देते हैं, असत्य बातों को। लेकिन सत्य बातें और जो वैदिक सिद्धांत है उनको हमको अच्छे प्रकार समझना चाहिए, इसलिए ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। तो इसको हम क्रम से पढ़ते जाएंगे, इससे हमको विशेष लाभ होगा। तो आज कक्षा को यहीं रखते हैं।